फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 10 तक। बच्चों, कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो
ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो, तू केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो धर्माचरण करता है वह यीशु की तरह निष्पाप है, और जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। ईश्वर की संतान और शैतान की पहचान यह है कि जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है। वह भी नहीं है जो अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करता। प्रभु यीशु प्रेम, शांति, भाईचारा और सद्भावना लेकर आए। ईश्वर स्वर्ग का राज्य लेकर हमारे बीच आए। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह दिखाया कि हम अपने आप को शुद्ध और निर्मल कैसे रख सकते हैं। किस प्रकार एक दूसरे की सेवा के द्वारा, प्रेम और क्षमा के द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन सकते हैं। प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया ताकि हम लोग भी उनके जैसे बनकर अपने जीवन को समर्पित कर पाए। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में अपने पिता ईश्वर से जुड़कर
पवित्र आत्मा से भरे रहते थे और उनके शरीर और मुंह से ईश्वर का वचन निकलता था। उसके अंदर से चंगाई निकलता था, उनके अंदर से दया निकलता था, क्योंकि वे पाप को छोड़ हमारे जैसे बन गए। उनको भी दुख लगा, उनको भी दर्द लगा, कष्ट लगा, उन्होंने दुख सहा और हमारे जैसे इस संसार की बुराई के द्वारा उन्होंने दुख भी उठाया। इस संसार की बुराई हावी रहती है, क्योंकि यह संसार में बुराई है। इन बुराइयों से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए यीशु हमारे जैसे मनुष्य बने, ताकि हम सभी यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम शैतान पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त करें और यीशु ने जो कार्य किया था वह कार्य हम भी कर सके, क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि मैं तुझे अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वही पवित्र आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा में कार्य करता था। जब उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ था तो उसने यीशु को गुजरते हुए देखा। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। उन लोगों ने यीशु से पूछा, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? और यीशु ने कहा, आओ और देखो। उन्होंने यीशु के साथ रहकर उन्होंने उसके महान लीले को देखा, क्योंकि वे दोनों उत्कंठा से भर गए और उत्कंठा से उनके पीछे हो लिए। उन दोनों ने सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रयास को देखा। उसने अपने भाई सिमोन से कहा कि हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। जब उसने सिमोन को यीशु के पास ले गया, यीशु ने उससे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। इस प्रकार उनके शिष्यों में एक उत्कंठा थी। वह सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। यूहन्ना बपतिस्मा जो यीशु का साक्ष्य देने आया था, उन्होंने साक्षात यीशु को देखा और उसकी आत्मा ने अपने शिष्यों को बताया, देखो यही वह ईश्वर का मेमना है।
वह विनम्र होकर यीशु की महिमा करने लगा। जब हम यीशु की खोज में निकलते हैं, यीशु अपने दर्शनों से हमारे अंदर में महान कार्य करता है। वह हमें पवित्र आत्मा से भरता है और वह पवित्र आत्मा यीशु के गहरे प्रेम का एहसास कराता है और वही आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें यीशु से जुड़कर अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना में यीशु और पिता ईश्वर से जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में हमारे अंदर कार्य करने लगता है। हे प्रभु यीशु, तू हमें इतना प्यार किया कि तूने हमारे शरीर जैसा एक हो गया। तू पाप को छोड़ हमारे सदृश बन गया। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा प्रदान कर ताकि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर तुझसे जुड़कर पवित्र और निष्कलंक बने और सेवा कार्य के द्वारा तेरे अनंत जीवन के सहभागी बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।